Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear math channel aspirant. So today's our topic is triangle. So what is a triangle? The first question is coming to the mind. What is a triangle? So it's all about three. Okay, it's all about threes. So what threes are there? The threes are there. The three angles, a close figure, it must be close. Okay, a close figure which has three angle, three sides, 1, 2 and 3, and the three vertices. That figure is called a triangle. Okay, and the tri means is 3. So any figure which has three angles, three sides and the three common vertices, that figure is called a triangle. Okay, this is a triangle. कोई भी फिगर जो भी क्लोज होगी तो वो ट्रायंगल होगी और जिसमें 3 साइड्स होगी. अच्छा, क्या आप सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक और फिगर ड्रा की. इज दिस अ ट्रायंगल? देखें आप, यहाँ ये फिगर है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, 2 एंड 3. तो इज दिस अ ट्रायंगल? दिस इज़ नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज दिस इज़ नॉट क्लोज फिगर. ओके, देखें यहाँ से ओपन हुई है तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकती. तो ट्रायंगल के लिए मस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो 3 साइड्स हों और दे मस्ट बी क्लोज्ड. ओके, तो वो फिगर जो है, वो फिगर, ऐसी फिगर्स जो हैं वो तमाम जो है वो क्या कहलाएंगी? ट्रायंगल्स होंगे, जिनमें 3 एंगल्स होंगे, 3 साइड्स होंगी एंड 3 वर्टिसेस होंगे. ओके, सो एस्पिरेंट्स, हियर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल. तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी पता होनी चाहिए. जब बेसिकली जो हमारे पास जो MCQs आते हैं वो उसी प्रॉपर्टीज़ से आते हैं. तो सबसे पहला, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल क्या है? हमें पता चल गया कि दे हैव 3 साइड्स, 1, 2 एंड 3. तो क्या होगी सबसे पहले? दे हैव 3 साइड्स. अब जोर से देख, दे हैव 3 एंगल्स. ये भी हमें पता चल गया कि उनके क्या होंगे? 3 एंगल्स भी होंगे उसके पास. तो 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टिसेस होंगे. ये तो सबसे पहली जो बेसिक है किसी भी प्रॉपर्टी, तो ये है. और इसके क्या है? 3 वर्टिसेस भी हैं. ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस. What is the second property? The second property is this: the sum of the angle of a triangle. Angles आ गए ना, 1, 2 and 3. The sum of the angle of 3 triangles, या 3 angles in the triangle degree. The sum of the 3 angles of a triangle, ये 3 angles है हमारे पास, इनका सम हमेशा किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा. तो सम ऑफ द एंगल इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? 180 आएगा हमेशा सम. एक प्रॉपर्टी ये भी होती है और ये MCQs भी आता है. ठीक है, एक सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी. द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझना भी है आपने. इसमें क्या है? द सम ऑफ द 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. यानी कि सम ऑफ 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड्स का सम जो है वो हमेशा थर्ड साइड ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड. ओके, ये मस्ट है. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, अगर ये नंबर 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वी कान मेक एनी ट्रायंगल. ठीक है, इसको इसको मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से. सो स्पेंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि सम जो है 2 साइड्स का सम जो है, किसी भी 2 साइड्स का सम, 2 साइड सम ग्रेटर होगा थर्ड साइड से. सही है, ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो ये चेक करते हैं इसमें इस पर अप्लाई होता है या नहीं. देखें, अगर मैं इन 2 साइड्स का सम करती हूँ 4 and 3, 4 + 3, तो 4 + 3 कितना हो गया? 7. तो 7 ग्रेटर है किससे? 5 से. ठीक है, तो 7 ग्रेटर हो गया 5 से. तो ये वाला ये अप्लाई, ये ठीक हो गया. 2 साइड का सम ग्रेटर है थर्ड साइड से. अब देखिए 5 और 3 करते हैं तो 5 + 3 भी कितना आता है? 8. 8 ग्रेटर है किससे? 4 से. तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो गई कि ये थर्ड साइड से बड़ा है इसका सम. और उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 5 और 3 भी हो गया, 4 और 3 भी हो गया. अब 5 and 4, तो ये भी चेक करते हैं. +5 + 4
दिस इज इक्वल्स टू 9 और 9 ग्रेटर किससे है 3 से, तो 9 ग्रेटर हो गया 3 से, तो ये भी देखें ये तीनों कंडीशन यहाँ तीनों साइड से कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई, तो दिस इज मस्ट, ये बहुत मस्ट है प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही तो आप ट्राइंगल कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी भी इजी है, क्या है? साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। अब ये क्या है? देखिए हमेशा ये ट्राइंगल में आपको अब बता दिया कि आपको लार्जेस्ट एंगल, वो जो एंगल्स गिवन होंगे उसमें एंगल्स की वैल्यू भी तो कभी कभार गिवन होगी ना हमारे पास। तो किसी भी ट्राइंगल में हम लार्जेस्ट साइड्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, अपोजिट साइड बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो ए एंगल है वो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, तो 110 110 का ये एंगल, इसके सामने अपोजिट साइड जो है वो ये साइड है, तो दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कि जो एंगल होगा लार्जेस्ट उसके जो अपोजिट साइड होगी वो सबसे लार्जेस्ट होगी, बस ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, द फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? सो व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी? चलें, प्रॉपर्टी एक और आ गई। इसमें क्या है? इसमें मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो तो 180 होता है, ये तो हमें याद हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं देखें इस लाइन को, ए सी लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, यहाँ मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, तो मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो कि सी पे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल अगर हमें कभी भी फाइंड आउट करें तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किससे? जो इसके अपोजिट एंगल है ना उसके सामने वाले एंगल के सम के, यानी कि ए प्लस बी को अगर मैं सम कर दूं तो मैं ये एक्सटीरियर एंगल, अगर इसको मैं ई का नाम दे देती हूँ अगर इधर से समझने के लिए आपके, तो ये इसके बराबर होगा। कभी भी इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, अंदर के इंटीरियर एंगल फाइंड आउट पता है, तो हम जस्ट इसको प्लस करेंगे तो हमें ये ई फाइंड आउट हो, यानी कि एंगल ई अगर फाइंड आउट करना है तो एंगल ई किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। तो माय डियर एस्पिरेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल्स की जिसको अगर आपने माइंड में रख लिया तो हर आपके पास एमसीक्यूज जो भी आता है या कोई क्वेश्चन आता है उसको से आप इस प्रॉपर्टीज से तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो एस्पिरेंट, अब आगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज बाई साइड्स। अभी हम बाई साइड्स के हिसाब से देख रहे हैं कि ट्राइंगल्स के कितनी टाइप्स हैं, तो साइड्स भी 3 हैं तो टाइप्स भी 3 हैं, इसीलिए द नंबर 1 इज दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। मैंने देखे फिगर भी बना दी। इक्विलैटरल से कुछ समझ में आ रहा है, फिगर से भी कुछ समझ में। इक्वी मतलब इक्वल से याद रखना है, इक्वल से निकला है, तो देन 3 साइड्स आर इक्वल। जब 3 साइड्स इक्वल होंगी किसी भी ट्राइंगल में तो दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे मैंने यहाँ बनाई है, देखें ये जो है ना, मैं जो ये आपको कट निशान दिखा रही हूँ, इसका मतलब होता है द 3 साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह की जब शेप आएगी दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, ये आपका एक एमसीक्यूज हो गया। The second type of the triangle is called isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या है? When 2 sides are equal. 2 sides जब आपके पास equal होंगी ना, जस्ट लाइक यहाँ देखें AB और AC इक्वल है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लगाया हुआ है। ये निशान इसके मतलब है कि AB is equals to AC। तो जब ये 2 साइड्स इक्वल होंगी तो दैट एंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी याद रखना है, जब 2 ये साइड्स इक्वल हैं तो इसमें जो एंगल भी बन रहे होंगे ना, ये एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये सब अभी आपके आगे एमसीक्यूज में और आगे क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे उसमें ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये यहाँ से देखें 2 चीज़ें इक्वल आ गई, ठीक है। व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो द थर्ड वन इज scalene triangle. No side is equal. No side equal. मैंने आपको कोशिश की है कि फिगर से भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए। तो जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। देखें इसमें तीनों साइड पे मैं तीनों अलग अलग निशान लगाए, इनके नो साइड इज इक्वल। तो जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। सो नंबर 1 इज इक्विलैटरल, 3 साइड इक्वल। नंबर 2 इज आइसोसेलेस, 2 साइड इक्वल। एंड नंबर 3 इज स्केलीन, नो साइड इज इक्वल। ओके, तो एज पर अब हो गई टाइप्स बाय ट्राइंगल बाय एंगल। ओके, मैंने यहाँ सिंबल यूज़ किए हैं
ताकि सिंबल भी यूज़ करना सीखें ना हम। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ट्राइंगल के टाइप्स आई बाय एंगल के तरफ से। सही, अब देखें बाय एंगल पे भी 3 ही एंगल्स हैं तो 3 ही ट्राइंगल्स की टाइप भी हैं इसीलिए। ठीक है, नंबर 1 इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, हमेशा हमारे पास वो ट्राइंगल में एक एंगल मस्ट बी, एक एंगल हमारे पास किसका होगा 90 डिग्री का, वन एंगल मस्ट बी ऑन 90 डिग्री, तो वो ट्राइंगल कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे इस फिगर में यहाँ पर हमारे पास होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल। नंबर 2 एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल क्या थे, लेस देन 90 थे। तो ट्राइंगल में जितने तीनों एंगल होंगे ना, तो तीनों एंगल जो होंगे लेस देन 90 होंगे। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90, यानी कि तीनों जो एंगल है 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से तीनों एंगल छोटे होंगे, तो वो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाएगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमें पता था, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो कि ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 यहाँ इस ट्राइंगल, अगर इस फिगर को आप देखें तो यहाँ ये अगर ये ABC ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो ए पे एंगल जो है वो 110 है। ठीक है, तो वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक एंगल हमेशा जो एक एंगल होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये बस 3 टाइप्स बाय एंगल हो गई। नंबर 1 इज राइट एंगल, one angle is 90 degree, number 2 is acute angle, all 3 angles are less than 90 degree, and number 3 is obtuse angle triangle, one angle is greater than 90, the other is less than 90. Okay, सो एज फ्रेंड आई होप कि आपको आज ट्राइंगल्स की तमाम इतनी यहाँ तक जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो, यानी कि जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई वो आप प्लीज़ इसको माइंड में रखें। और प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का ये माइंड सही है, ये अब आपका आई टेस्ट है। तो हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर, इसको आपने मुझे कमेंट करके बताना है, इस फिगर में कितने ट्राइंगल। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।